हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नियो क्लासिकल पीरियड या नियो क्लासिकल एरा। आप लोगों को बता दूं, नियो क्लासिकल वो पीरियड है जबकि कुछ नए राइटर्स ने क्लासिकल के सारे रूल्स को फॉलो करने की कोशिश की। 18th सेंचुरी में आया था ये, और पर्टिकुलरली इस एज में रेस्टोरेशन एरा कवर होता है, ऑगस्टन एज कवर होता है, और इसके अलावा भी काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो इस एज के अंदर आती हैं। कई राइटर्स जो कि काफ़ी फेमस रहे हैं इस एज के, उनको भी हम इस पॉइंट के अंदर डिस्कस करेंगे। पर्टिकुलरली नियो क्लासिकल पीरियड उन राइटर्स के ग्रुप को बताता है जो कि थे तो नए नए राइटर्स, परंतु उन्होंने जब पोइट्री या कोई भी चीज़ लिखी, कोई भी आर्ट पीस प्रस्तुत किया गया, तो उन्होंने क्लासिकल के पूरे सिद्धांतों और रूल्स को फॉलो करके फिर उन्हें हमारे सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की। नियो क्लासिकल एरा के संबंधित जितने भी वन वर्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, उनको भी हम इस नोट के साथ डिस्कस करेंगे। अर्लियर वीडियो में मैंने सारी लिटरेरी टर्म्स और एलिजाबेथन पीरियड, मेटाफिजिकल पोइट्री, ये सब कुछ आपको समझा दिया है। कोशिश कीजिएगा कि नियो क्लासिकल एरा को भी अच्छे से पढ़ करके रखें, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि यूनिट 4 आप लोगों को ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि ये यूनिट 4 जो है वो लिटरेचर की पर्टिकुलर जो बारीकियां हैं उनको बताने में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये आपके आगे तक काम आती है अगर आप फ्यूचर एमए भी करते हैं इंग्लिश में। चलिए देखते हैं नियो क्लासिकल एरा। द टर्म नियो क्लासिकल मीन्स द रिवाइवल ऑफ क्लासिज्म। नियो क्लासिकल का क्या मतलब है? क्लासिज्म का रिवाइवल, पुनरुत्थान, पुनर्जन्म। द वर्ड नियो मीन्स न्यू, नियो का मतलब है न्यू, और रिवाइवल ऑफ क्लासिज्म रेफर्स टू द रिवाइवल ऑफ क्लासिज्म। ये वास्तव में रिवाइवल ऑफ क्लासिज्म को रेफर करता है इन इंग्लैंड इन द अर्ली 18th सेंचुरी, 18वीं सदी के आसपास। द लीडर्स ऑफ क्लासिकल मूवमेंट, लीडर्स जो थे क्लासिकल मूवमेंट के, मेड अ ग्रेट लिटरेरी कैंपेन, उन्होंने एक महान साहित्यिक अभियान किया इन द फेवर ऑफ क्लासिज्म इन लिटरेचर। लिटरेचर का फेवर के अंदर क्लासिज्म का फेवर करते हुए, यानी कि नए राइटर्स जिन्होंने कि क्लासिज्म का फेवर करते हुए लिखना शुरू किया। दे ऑल्सो इंसिस्टेड अपॉन अ क्लासिकल मोड ऑफ लाइफ, क्लासिकल मोड ऑफ लाइफ पर जोर दिया। दे प्रोमिस टू एंडाउ इंग्लैंड विद अ लिटरेचर, उन्होंने इंग्लैंड को एक ऐसा लिटरेचर देने का वादा किया विच वाज टू बी पॉलिश्ड, परफेक्ट, रेशनल, जो कि पॉलिश्ड था, परफेक्ट था और रेशनल था। रेशनल यानी तार्किक। एंड विच कुड बी क्रिएटेड ओनली इन अ सेंचुरी ऑफ रिफाइंड एंड सुप्रीम एलोक्वेंस, और जिसे कि क्रिएट किया जा सकता है एक सदी में सभ्यतापूर्ण और श्रेष्ठ कोटि की भव्य भाषा के द्वारा। इंस्पिरेशन फॉर नियो क्लासिज्म केम फ्रॉम फ्रेंच क्लासिज्म ऑफ लेट 17th सेंचुरी। फ्रांस में जो क्लासिज्म था 17वीं सदी में, उससे इसके लिए प्रेरणा आई। विलियम टेम्पल, जॉर्ज होलीफैक्स, जॉन लॉक प्रिपेयर्ड अ साइकोलॉजिकल एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर कर लीजिएगा, साइकोलॉजिकल एटमॉस्फेयर क्रिएट किया फॉर इट इन इंग्लैंड में। इट्स लिटरेरी ग्राउंड वाज प्रिपेयर्ड बाय जॉन ड्राइडन। अंडरलाइन कीजिएगा इस चीज़ को, जॉन ड्राइडन ने नियो क्लासिज्म को के लिए एक तरह से बैकग्राउंड बनाया। उसके अलावा पर्टिकुलर राइटर्स कौन कौन से रहे इस एरा के, वो भी आपको ध्यान होना चाहिए। जॉन लॉक, विलियम टेम्पल, जॉर्ज होलीफैक्स। द फिलोसॉफी ऑफ रीजन एंड राइज ऑफ मिडिल क्लास, एक तो तर्क का दर्शन और दूसरा मिडिल क्लास का उद्भव। गेव अ ग्रेट सपोर्ट टू इट्स एमरजेंस, उन्होंने इसके उद्भव को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। डेनियल डिफोई, रिचार्ड स्टील, जोसेफ एडिसन वर द पायोनियर्स ऑफ दिस एज, प्रमुख राइटर्स रहे हैं इस युग के। दे बिलोंग टू द वेरी फर्स्ट ईयर्स ऑफ क्लासिकल पीरियड, क्लासिकल पीरियड के प्रारंभिक सालों से जुड़े हुए कवि हैं ये। देयर वर्क रिप्रेजेंट सर्टेन मॉरल एंड सोशल टेंडेंसीज, उनके कामों में कुछ मोरल और सोशल टेंडेंसीज है विच इंसिस्ट, जो कि जोर देती हैं अपॉन द रूल ऑफ रीजन, तर्क के दर्शन पर। ओवर ओवर रीजन के बात करिए, ओवर इमोशंस और फीलिंग्स की तुलना में तर्क पर जोर देती हैं। दिस लिटरेचर वाज मार्क्ड बाय गुड टेस्ट, इस लिटरेचर में गुड टेस्ट था, रेस्ट्रेंट, नियमबद्धता थी, चेस्टनेस, पवित्रता थी, और नेशनलिज्म और राष्ट्रीयता का पूर्ण भाव था। अंडरलाइन कीजिएगा क्वालिटीज ऑफ नियो क्लासिकल एरा, तो गुड टेस्ट, रेस्ट्रेंट, चेस्टनेस, नेशनलिज्म,
ये सारे के सारे थीम्स रहे। द पोइट्री ऑफ दिस एज वाज गिवन बाय अलेक्जेंडर पोप। इस समय की पोइट्री दी अलेक्जेंडर पोप ने। हिज पोयम एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म में बी कॉल्ड द मैनिफेस्टो ऑफ क्लासिकल स्कूल ऑफ पोइट्री। क्लासिकल स्कूल ऑफ पोइट्री का मैनिफेस्टो यानी कि घोषणा पत्र अगर हम कहें तो ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म जो पोयम थी अलेक्जेंडर पोप की वो है। इसे अंडरलाइन कीजिए। विच पोयम इज मैनिफेस्टो ऑफ क्लासिकल एज, नियो क्लासिकल एज। तो ध्यान रखिएगा एन ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म ये आपके कोर्स में भी है, टेक्स्ट में भी है आपके, अलेक्जेंडर पोप की ये पोयम। तो इसे अच्छे से ध्यान रखिएगा क्योंकि ये आपके कोर्स में भी है तो निश्चित रूप से इस पर सवाल आ सकता है। और ये पोयम ऑगस्टन एज को भी कवर करती है या ये एरा ऑगस्टन एज को भी कवर करता है, तो इसे इसलिए भी ध्यान रखिएगा। इट लेड डाउन द प्रिंसिपल ऑफ क्लासिकल कंपोजिशन। इसने क्लासिकल कंपोजिशन या रचनाओं का के सिद्धांत दिए एंड क्रिटिसिज्म के। दीज प्रिंसिपल्स आर एज फॉलोज। ये सिद्धांत इस प्रकार से थे। सॉरी, पेज टर्न कर दिया है मैंने, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। द थीम ऑफ पोइट्री शुड बी सिंपल एंड ह्यूमैनिटेरियन। पोइट्री का थीम सिंपल और ह्यूमैनिटेरियन था बट रिफाइंड, परंतु सभ्यतापूर्ण था। द पोइटिक डिक्शन शुड बी सिंपल, चेस्ट एंड रिफाइंड। पोइटिक डिक्शन यानी कि लेखन की शैली सिंपल, चेस्ट एंड रिफाइंड होनी चाहिए। द पोइटिक इमेजिनेशन, थर्ड पॉइंट, शुड बी कट डाउन टू द लेवल ऑफ पोइटिक फैंसी। पोइटिक फैंसी के लेवल पर होनी चाहिए इमेजिनेशन। सो पोइटिक इमेजेस शुड बी प्लीजेंट, रिफाइंड और क्लासिकल पोइट्स ऑफ एंशियंट टाइम्स। और ऑफ कर दीजिएगा यहाँ पर। और ये जो पोइटिक इमेजेस हैं वो क्लासिकल पोइट्स जो हैं प्राचीन टाइम के उनसे संबंधित होनी चाहिए या उनसे ग्रहण की गई होनी चाहिए। फोर्थ, द फॉर्म्स ऑफ पोइट्री मस्ट बी दोज डिवाइज्ड बाय ग्रेट क्लासिक्स। पोइट्री की फॉर्म वो होनी चाहिए जो कि ग्रेट क्लासिक्स ने दी है। द मीटर शुड बी आयम्बिक पर्टिकुलरली पेंटामीटर। और मीटर जनरली आयम्बिक होना चाहिए, पर्टिकुलरली पेंटामीटर होना चाहिए। द वर्स फॉर्म शुड बी हेरोइक कपलेट। और वर्स फॉर्म हेरोइक कपलेट। द फिजिकल फॉर्म शुड बी हाईली पॉलिश्ड। इसकी फिजिकल फॉर्म या भौतिक रूप से जो कविता हो बहुत सभ्यतापूर्ण हो, ब्यूटीफुल हो एंड वेरी म्यूजिकल हो। द पर्पज ऑफ पोइट्री शुड बी ह्यूमनाइजिंग एंड सेटायरिकल। पोइट्री का पर्पज ह्यूमनाइजिंग और सेटायरिकल हो। पोप फाउंडेड द क्लासिकल स्कूल ऑफ पोइट्री। पोप ने क्लासिकल स्कूल ऑफ पोइट्री की नींव रखी। ये अंडरलाइन कर लीजिएगा। क्लासिकल स्कूल ऑफ पोइट्री को फाउंड या उसके जनक या फाउंडर कौन थे, तो अलेक्जेंडर पोप थे। द पोइट्स लाइक स्विफ्ट, प्रायोर, ग्रे प्रोड्यूस्ड। स्विफ्ट, प्रायोर और ग्रे जैसे कवियों ने प्रस्तुत की डेस्क्रिप्टिव, डाइडेक्टिक एंड सेटायरिकल पोइट्री। देयर पोइटिक डिक्शन, उनकी काव्यात्मक शैली आर्टिफिशियल थी। दे फ्रीली बोरोड वर्ड्स फ्रॉम मिल्टन एंड अदर ग्रेट क्लासिक्स। ये कवि स्वतंत्र होकर के क्लासिक पोइट जो होते थे उनके शब्दों को चुराते थे। ग्रेजुअली द लैंग्वेज ऑफ पोइट्री बिकम कन्वेंशनल। पोइट्री की भाषा काफ़ी परंपरागत हो गई धीरे धीरे। दीज पोइट्स यूज्ड स्वैन फॉर फार्मर। इन कवियों ने स्वैन शब्द का यूज़ किया किसान के लिए, स्टीड शब्द का यूज़ किया हॉर्स के लिए एंड डेल शब्द का यूज़ किया घाटी के लिए। दिस स्कूल ऑफ पोइट्री वर्कड फ्रॉम 1702 टू 1740। अंडरलाइन कीजिएगा 1702 से लेकर के 1740 तक नियो क्लासिकल एरा चला है। इट वॉज द एज ऑफ रीजन। ये तर्क का युग था। फ्री रेशनल एनक्वायरी का युग था। बेटर सेटायर का युग was present in prose, poetry, essay, memoirs, etc. इन सब में। It was named Augustan age of literature। ये भी अंडरलाइन कीजिए, नियो क्लासिकल एज को ही लिटरेचर का ऑगस्टन एज भी कहा जाता है। बाय 1745 1702 से 1740 तक तो 1702 से 1740 तक तो नियो क्लासिकल रहा है। पर 1745 आते आते क्या हुआ था, द एलिमेंट ऑफ सेंटिमेंट एंटर्ड इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर में इमोशंस ज़रूरत से ज़्यादा प्रवेश करने लगे ड्यू टू द रिएक्शन अगेंस्ट द ओल्ड थॉट ऑफ नियो क्लासिज्म। क्योंकि नियो क्लासिज्म में ओल्ड थॉट को फॉलो किया जा रहा था तो उसके अगेंस्ट रिएक्शन के तौर पर। बाय 1749 और 1749 आते आते क्या हुआ, क्लासिज्म हैड बिकम अ सेट ऑफ रूल्स। क्लासिज्म केवल नियमों का एक समूह हो गया, रेसिप्ट एंड डिवाइसेस का।
रूल्स, रेसिप्ट्स एंड डिवाइसेस का। बाय 1770 इट हैड लॉस्ट इट्स अट्रैक्शन, और 1770 आते आते तो ये लगभग अपना सारा का सारा आकर्षण खो बैठा। एंड गेव वे टू द अटैक ऑफ रोमांटिक एलिमेंट, और रोमांटिक एलिमेंट को के अटैक को रास्ता मिला। इन ब्रीफ, अकॉर्डिंग टू नियो क्लासिज्म, अब हम संक्षेप में कहें तो नियो क्लासिज्म में लिटरेचर एंड लाइफ आर रिलेटेड टू ईच अदर, लिटरेचर और लाइफ एक दूसरे से जुड़े हुए थे। सो बोथ ऑफ देम शुड बी मार्क्ड बाय ब्यूटी ऑफ फॉर्म, तो दोनों में ही ब्यूटी ऑफ फॉर्म, गुड टेस्ट, रेस्ट्रेंट, प्रतिबद्धता एंड क्लैरिटी और स्पष्टता हो। द नेचर ऑफ थिंग्स शुड बी एग्जामिन्ड बाय रीजन, चीज़ों की प्रकृति को तर्क के आधार पर परीक्षण किया जा सके, ऐसी हो। यहाँ पर हमारा नियो क्लासिकल एरा का नोट कंप्लीट होता है। कोशिश करूँगी कि कल या परसों में ही मैं आप लोगों को एज यू लाइक इट के भी क्रिटिकल नोट डाल पाऊँ। 20 नंबर के लिए किसी भी तरह का क्वेश्चन आया, आप आराम से एज यू लाइक इट में उसे लिख करके आ सकते हैं। तो आज के वीडियो में अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिएगा, और मेरा वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।